अस्सलाम वालेकुम सबको। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस मैंने कई दफ़ा शेयर किए हैं। आज मैंने सोचा आपसे अपने एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस शेयर करूं जो अभी रिसेंटली जर्मनी में लैंड हुए हैं। उमर नाम है उनका। बेसिकली पाकिस्तान में डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह हैं जो जिनके साथ मैं खुद भी कनेक्टेड हूँ। तो उनके पास अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं। उन्हीं के थ्रू मेरे पास बेसिकली उमर जो है उनकी प्रोफाइल मेरे पास आई थी। काफ़ी टाइम पहले आई थी, लेकिन बीच में फिर जो है उमर ने थोड़ी जॉब वगैरह स्टार्ट कर दी थी। वो भी आपको सारा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो उसके बाद ये है कि अभी इसी ईयर में स्टार्ट में उमर जो है अभी जर्मनी आए हैं। आज हम उनसे उनके एक्सपीरियंसेस देखते हैं कि रिलेटेड टू लैंग्वेज, जॉब, आइल्स एंड एवरीथिंग, कि क्या क्या उनके साथ हुआ और उनको भी जर्मनी आके भी क्या चीज़ फेस करनी पड़ी है, जो कि ऑफकोर्स आप सबके लिए हेल्पफुल होगा अपनी जो इस सारी जर्नी को पूरा प्लान करने में। लेट्स स्टार्ट। अच्छा उमर, सबसे पहले तो आप सबको ये बता सकते हो कि आपकी अपनी प्रोफाइल क्या थी, मतलब आप पाकिस्तान में आपने क्या किया हुआ था, थोड़ा सा जरा इंट्रोडक्शन हो जाए। यस मैम। मैम मैंने बैचलर्स किया था कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। मेरा 3.80 CGPA था अराउंड, और मैं डुअल मेडलिस्ट था। मैंने अपना इंस्टीट्यूशन भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं कैंपस भी गोल्ड मेडलिस्ट था। देन उसके बाद मैंने 3 इंटर्नशिप्स की हैं डिफरेंट पाकिस्तान की, मतलब बड़ी कंपनीज ही हैं, वन नेटवर्क, FW, फोमैक्स और वेब इंजीनियर्स। उसके बाद मैंने PTCL में मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस है एज एन असिस्टेंट मैनेजर, PTCL यूफोन 4G में। टेलको सेक्टर में मैं असिस्टेंट मैनेजर था, बिजनेस इंटेलिजेंस में और डाटा एनालिटिक्स में। उसके बाद फिर मैं यही मेरी प्रोफाइल बस फिर आप यहाँ आ गए। यहाँ आ हाँ गया। बिल्कुल, मुझे ये याद है कि जब आपकी प्रोफाइल मेरे से फर्स्ट टाइम शेयर हुई थी तब मैंने देखा था, तब बेसिकली आपने बैचलर्स किया था। और ये जो यस मैम। बाकी जो इंटर्नशिप्स और फिर आपने थोड़ी जॉब की PTCL में, ये आपने उस टाइम पीरियड में किया जब आपका अभी मतलब वीजे की अपॉइंटमेंट आनी थी और सारा कुछ होना था एडमिशन यस लेटर मैम। के दौरान। अच्छा, उस दौरान एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आइल्स के हवाले से। तो उमर यस और मैम। मेरे काफी डिस्कशन आपकी और मेरी चली इस बारे में कि आइल्स अभी कब करना है, अभी नहीं करना और इस तरह से। और वो काफी आगे आगे डिले होता गया, लेकिन एट द यस एंड मैम। फिर एडमिशन भी हो गया, एम्बेसी में इंटरव्यू भी हो गया। और इंटरव्यू के दरमियान जो है बेसिकली उन्होंने फिर आपसे यस मैम। डिमांड की थी आइल्स की, और फिर आपने किया था उसको काफी शॉर्ट नोटिस पे। वैसे मैम आइल्स मेरे बाद भी जो लोग एम्बेसी गए थे जिनका आइल्स नहीं था, उन्हें मतलब कराची एम्बेसी में वो नहीं पूछ रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे अगर आपका एडमिशन हम्म। है। इस्लामाबाद में उन्होंने कहा था शायद, और वो भी मुझे लगता है जो मेरे डेस्क पे थी मैम वही कह रही थी। बाकी डेस्क पे जो, क्योंकि एक दो लड़के गए थे सेकंड और थर्ड पे, उनसे उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन उन्होंने हम्म। मुझे मतलब यही कहा कि हम आपको टाइम दे देंगे ये वो। लेकिन बस मैं बाहर निकला और मैंने आइट्स बुक कर दिया, 2 दिन बाद मैंने हाँ। आइट्स दे दी। और मेरे मेरे से कोई पर्सनली पूछता है कि आइल्स सब कर लो बेहतर है, मतलब आप Yes, क्या ma'am। सजेस्ट करोगे कि करना चाहिए कि नहीं अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे। मैम मेरा ख्याल है कर लेना चाहिए आपको। काफी इसका एक तो जब आप एम्बेसी जाते हो, मतलब मेरे एम्बेसी जाने से पहले मेरे माइंड में ये चीज थी कि यार आइट्स का हम्म। पूछ लिया क्या करेंगे, तो मिट्टी तो एक अगर डर सा रिलैक्स होता है माइंड में। होगी। एग्जैक्टली, वो आप पूछ भी लें तो आप तो ये लें, ये मेरा आइट्स। मैम मेरा इंटरव्यू ले रही थी, वो काफी स्ट्रिक्ट थी, मतलब जो लोग भी उनके हम्म। पास जा रहे थे काफी। लेकिन मैं मतलब मुझे बाहर निकल के फील हुआ कि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात की। इवन वो मुझे रिलैक्स कर रही थी। जब उन्होंने मुझे एकदम कहा आइल्स हम्म। चाहिए, मैं कहा शिट कितना टाइम, उन्होंने कहा सिर्फ 1 हफ्ता। मैंने कहा नो, कहती उमर रिलैक्स रिलैक्स, क्यों टेंशन ले रहे हो आप, एक ईमेल कर दो मैं आपको टाइम दूंगी। हम्म। मुझे उन्होंने मतलब, मैं अगर ईमेल कर देता, मैं 15-20 दिन बाद भी शायद उनको दे देता तो कोई इशू नहीं था। क्योंकि आपको पता था कि यार बाकी सब हो गया, अब एक आइल्स की वजह से जो है डिले करने का कोई फायदा नहीं है, तो कर लेना Yes. चाहिए। आपको बेसिकली इम्प्रेस करना होता है जो आपके सामने हम्म। बंदा है, वीजा ऑफिसर बैठा है, उसको आपने एट द एंड वीजा तो यहाँ से ही आना होता है आपका जर्मनी से, बट स्टिल आपकी हम्म। प्रोफाइल इम्प्रेसिव हो तो एज सच वीजा रिजेक्शन नहीं होती। लेकिन अब एक एडिशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपका जर्मन लैंग्वेज को लेके, आपको पता है उसमें भी हमारा काफी चलता रहा, बैच में हम्म। आते भी रहे बीच में और लैंग्वेज, लेकिन ये कि आपकी जॉब वगैरह की वजह से आप क्लासेस नहीं ले पाए। सो Yes. अब जर्मनी आने के बाद आपको क्या लगता है कि जर्मन लैंग्वेज पहले कर लेनी चाहिए थी या मेरे ख्याल से क्या? मैम जब आप जर्नी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ना, उससे भी 4-5-6 महीने पहले आप लैंग्वेज स्टार्ट कर दें। अच्छा मैं यहाँ पे आया, मैंने आते साथ पहले दूसरे दिन अप्लाई करना शुरू कर दिया जॉब के लिए। तो मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी है जर्मनी की, ZEISS इस तरह उनका नाम है, मैंने उनके एम्प्लॉयज चेक किए थे, ऑलमोस्ट 10,000 के अराउंड। तो उन्होंने मुझे ईमेल की
उसकी एचआर की मुझे पर्सनली ईमेल आई कि मतलब आपकी सीवी को हम फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर लैंग्वेज कहीं मेंशन नहीं है, तो आप काइंडली हम्म, अपनी लैंग्वेज का स्केल हमें बता दें। फिर मैंने उन्हें ईमेल की कि यार मैं तो अभी सीख रहा हूँ और ये वो, तो उन्होंने कहा यार आपकी मतलब प्रोफाइल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ले नहीं सकते, हमें लैंग्वेज चाहिए इसके लिए। तो हम्म। मुझे लगा यार वाकई बहुत बैड सीन है। तो अभी मैं जॉब के लिए भी कहीं भी जा रहा हूँ लोकल में, पार्ट टाइम जॉब कहीं स्टार्ट तो करूँ थोड़ा, तो लैंग्वेज तो बहुत इंपॉर्टेंट अभी आप कहीं भी जाओगे तो वही बात है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप बात जर्मन में कर रहे हो कि नहीं। उनके है। लिए तो एग्जैक्टली, आपकी डिग्री भी मैटर नहीं करती ना, जो और जॉब्स होती है नॉर्मली उनके लिए जस्ट ये एग्जैक्टली। है कि आप बात कर रहे हो कि नहीं, और आप बात कर रहे होते हो वो आपको फौरन रख लेते हैं। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, अब तो खैर काफी टाइम हो गया, लेकिन मैं जहां भी जाती थी यही होता था कि यार ओके बात ही जर्मन में करिए, ठीक है कोई मसला नहीं है, ओके ठीक, फौरन रख लेते थे। लैंग्वेज तो मैम देखें, ये तो आप किसी भी मुल्क में, मैं जर्मनी नहीं, मैं तो आपको कहता हूँ आप कहीं भी चले जाए, आप युगांडा चले जाए, वहां पे भी आपको लैंग्वेज तो आपकी जरूरी है। आप वहां पे उन लोगों ऐसे से ही है। बात कर रहे हो, आप देखें, वो पाकिस्तान में नहीं है, हम लोग उनकी कंट्री में हैं। अब हमें हम्म, उनकी डिमांड जो है वो उस पर चलना पड़ेगा। देखिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो भी है, उन्होंने आपको यहाँ पे मतलब आपको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, सब कुछ आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप वहां पे आके आप उनके बेनिफिट्स भी लेना चाहते हो, यानी कि हम्म, उनकी जॉब भी लेना चाहते हो, उनसे सब कुछ, तो उनका हम्म, क्राइटेरिया भाई आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए। तो आपको हम्म, सीखनी तो पड़ेगी, सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है, आपके कैरियर ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। और मैं ऐसे। समझता हूँ कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी में भी जॉब आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो इंग्लिश स्पीकिंग में भी, तो देखें अगर आप किसी जगह स्टक हो गए हो ना, तो फिर आप वहीं पे ही हो। हम पाकिस्तान में ना हम्म, कहते हैं हमने पे इंक्रीज करनी है तो हम स्विच करते थे। अब मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं पीटीसीएल में था, मैं जोंग में जब जा रहा था तो मेरा 100% जो है वो इंक्रीमेंट लग रहा था। लेकिन हम्म। मैं पाकिस्तान में, मैं अभी यहाँ पे अगर अपनी इनकम बता दूं मुझे क्या सैलरी ऑफर जोंग से हुई थी, तो मुझे काफी सारे लोग जो है वो जो सुनने वाले मुझे जलील करना शुरू कर दिया, भाई ये पे छोड़ के तो यहाँ पे जर्मनी जाए, लेकिन देखिए मैं आ गया हूँ। क्योंकि मुझे हाँ। पता है आज नहीं कल नहीं, मुझे पाकिस्तान में ना, अब मैं उस लेवल पे पहुंच गया था अपनी पे स्केल पे कि वो मैं स्टक हो जाता। मुझे अब उससे हाई लेवल पे जाने के लिए 10 साल तो चाहिए थे, क्योंकि उससे ऊपर का हम्म। लेवल फिर आपको आपको उससे हाई सैलरी तब ही देते हैं कि जब आपका 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो। तो हाँ मुझे ऐसे पता ही है है। यहाँ पे 2-3 साल एक्सपीरियंस करके मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, आप निकल सकते हो, आप कर सकते हो। और आपको निकलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह मतलब आपका जो आप कह लें कि फ्लक्चुएशन है, और जिस तरह वो कहते हैं ना कि मतलब आपको किसी वक्त भी आपकी जॉब की ना सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे मतलब ही ये तो है। आपको नहीं, आप किसी और देखो को अपने बेनिफिट आप नहीं। थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकले हो, आपने आगे का हम्म, सोचा है तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा होगा। ये तो एग्जैक्टली आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह होगा। मैं ये कहता हूँ लैंग्वेज सीख के आए एटलीस्ट। मैंने बहुत बहुत ज्यादा, मेरे पास उसके बाद भी टाइम था, मैंने वेस्ट किया है 2 महीने लास्ट, उसमें भी कुछ ना कुछ कर, लेकिन मैं भी ये वन कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि मैंने अपना टाइम काफी जाया किया है, और मुझे इस बात का अभी तो काफी रिग्रेट है ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम्म। नहीं, वो ये क्योंकि माइंड में होता है हर बंदे के कि यार चलो पहुंच के देखेंगे, देख यस लेंगे, कर मैम, वो कहते लेंगे। हैं ना मैम, देख लेंगे, लेकिन फिर आखिर में देखा नहीं जाता। कोई नहीं बात जा नहीं, रहा हूँ जी। इंशाल्लाह अभी तो वो नेक्स्ट वाला बैच जो है ना मई में स्टार्ट होगा, उसको यस मैम आप इंशाल्लाह। उसमें इंशाल्लाह कंटिन्यू करना। ज्यादा टाइम नहीं लगता लिटरली। अगर आपको वो वाली लैंग्वेज जो चाहिए, जो आपने बातचीत करनी है कंपनी में भी, इवन जो कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, B1 लेवल नॉर्मली आपने सुना होगा, तो यस वो मैम। आप मैक्सिमम 5 to 6 मंथ्स में कर सकते हो। ठीक है, वो यस ऑफ कोर्स हर जगह पे डिफरेंट कोर्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये कि हमने जो कोर्स स्ट्रक्चर बनाया उसके मुताबिक 5 मंथ 6 मंथ्स इनफ होते हैं। तो इंशाल्लाह आप कंटिन्यूसली करोगे तो आप जल्दी कर लोगे। मेरा भी प्लान यही है कि 5 to 6 मंथ्स में ना ये लैंग्वेज करनी है, B1 एटलीस्ट करनी है। क्योंकि मतलब अगर आपने प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हम्म। फिर तो आपको चाहिए यार। देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल इस तरह के जर्मनी में जॉब्स नहीं है। ये अब देखो, आप अभी आए हो, लिटरली आप हम्म, लैंड किए हो यहाँ पे, और आपको 2-3 दिन बाद अगर किसी कंपनी ने अप्रोच किया हम्म, है, तो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है उन सब के लिए जो लोग थोड़ा सा डिसहार्टन हो जाते हैं ना इस चीज को लेके कि यहाँ yes, ma'am। जॉब्स नहीं है। तो बस ये है कि आई थिंक आप भी सबको यही कहोगे कि आप लैंग्वेज करें, जॉब आपको मिल जाएगी। यस मैम, जॉब तो मैम बहुत सारी हैं, आप लिंक्डइन ओपन करें तो लाइन हम्म। लगी हुई है। ये चीज तो मैं ये कहूंगा, मैम जो देख रहे हैं उनको मैं ये जरूर कहूंगा कि अल्फा बन के आना। अल्फा मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अल्फा वो होता है भाई जिसकी बुक में मतलब है ही नहीं कि भाई हम हारेंगे, हार तो है ही नहीं, हाँ, स्ट्रगल। हर स्टूडेंट को आई थिंक ये माइंड में रखना चाहिए कि आप जब जर्मनी आ रहे हो, आप किसी डिफरेंट शहर में भी मूव होते हो ना, इवन पाकिस्तान में भी रह के, तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, इतना इजी नहीं होता। और यहाँ पे एक एग्जैक्टली। टोटली डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट माहौल। और अभी तो आप जैसे भी यूनिवर्सिटी आप जाओगे, अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुई, तो वहां पे आपको पढ़ने का तरीका भी डिफरेंट नजर आएगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे जो स्टडीज है कॉन्सेप्चुअल है टोटली, आप उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा। और यस वही मैम। बात है कि अब पाकिस्तान में हम गाड़ियों में घूमते हैं,
ना वो जिनमें वो 100% फिर मोटिवेशन नहीं होती, फिर वही बात है, हमें ऐसी पोस्ट नज़र आती है कि हम वापस जा रहे हैं। और यस। मैंने आज तक अभी कोई ऐसा लड़का नहीं देखा अभी तक कि जिसने कहा हो यार मैं जर्मनी आया हूँ, मैंने डिग्री किया, मुझे जॉब नहीं मिली, मैं वापस, मुझे भेज रहे हैं। हुँ, तो इधर से कोई आगे वापस तो नहीं जाता। ये तो आप मतलब काफी सारे, जब आप आए, जब जब जो आएगा उसको ऑप्शन मिल जाएंगे, उसे पता चल जाएगा क्या क्या हुँ। करना है, कैसे करना है। जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आते हैं ना मोस्टली, जैसे कि जिन्होंने अच्छी जॉब्स की, आप भी उनमें से एक हो, तो एक जी हाँ। माइंडसेट होता है कि यार वहाँ हम जाके हमने तो ये काम करना ही नहीं है ना, मतलब हम ऐसे तो ही है। किसी रेस्टोरेंट में करेंगे ही नहीं, हम तो किसी ऐसी नहीं। जगह करेंगे नहीं, हम बिल्कुल फील्ड जॉब करेंगे। देखिए ये बहुत मतलब, अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपको स्टार्ट में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हम्म, थोड़ा-सा मतलब आप ये नहीं हाँ, आपके ये लैंड करोगे और आपके लिए जॉब्स है ना यहाँ पे, आप थोड़े-सा स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी ना आपको। तब तक आप मैम अगर कुछ मिलता है तो कर लो, इसमें मेरे तो ख़्याल में कोई बुराई नहीं है। एग्जैक्टली मैम, सोच के तो मैं भी यही आया था। लाइक हर कोई यही सोच के आता है, जब यहाँ पे लैंड करेंगे ना मैम सब समझ आ जाएगी, क्योंकि एक फील्ड जॉब में भी आपको 14-15 यूरो मिल रहे हैं, और आपको रेस्टोरेंट में, अच्छा, इस कंट्री में सबसे अच्छी बात ये ना मैम कि आप कोई भी काम करें ना, आपको एम्बेरसमेंट फील नहीं होती। क्योंकि एक ऐसे मेरे साथ फील्ड जॉब करने वाला एक स्टूडेंट वर्किंग जॉब जो कर रहा है, अगर वो 14-15 सौ ले रहा है, तो मैं भी 14-15 सौ, मेरे भी इतनी 12-13-14 सौ बन जाएंगे। लेकिन अच्छी बात है, फील्ड जॉब मिलना, आपका कैरियर स्टार्ट हो जाता है, आपको फील्ड जॉब, हाँ, मैं जॉब की सर्च में, मैं अभी भी सीवी इधर उधर भेज रहा था, काम कर रहा था, मेरे को पावर बीआई की ऑनलाइन कुछ काम भी है, प्रोजेक्ट वो भी चल रहे थे, मैं कर रहा था। लेकिन मतलब इट डजेंट मीन कि आप आओ और आपको यार नहीं भाई, मैं तो जब तक फील्ड जॉब नहीं मिलती, मैंने बस, ठीक है वो तो अच्छी बात है, आप बैठो आराम से, आप एक साल में अपनी जो मतलब ब्लॉक आउट है वो खा लो, याशी करो, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन भाई वो खत्म होगी तो फिर क्या करोगे? लाइक एग्ज़ैक्टली। आप वीजे के लिए आपने जाना है जब, तो मतलब पहली एक्सटेंशन में तो शायद वो आपसे ब्लॉक काउंट का नहीं पूछते, लेकिन इन हुँ, केस पूछ भी लें तो आपके पास कुछ होगा नहीं, तो आप क्या दिखाओगे? हर एक ऑप्शन रख के चलना चाहिए, और मेरा ख्याल है ये कोई इतनी मतलब गलत बात नहीं है। आप फील्ड जॉब, मतलब यहाँ पे हमारे साथ जर्मन खुद है, मास्टर्स कर रहे हैं, और वो बैचलर से वो जो है किसी रेस्टोरेंट कैफे में जॉब कर रहे हैं, वो करें सेल्फ बिल्कुल ऐसे ही, डिपेंडेंट हाँ। है। तो ये आपको यहाँ पार्ट टाइम जॉब का सिर्फ ये फायदा है कि आप सिक्योर हो जाओगे। अब आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मुझे ब्लॉक अकाउंट खर्च करनी है। अब आप अपने आप मतलब अपने लिए आप मतलब हो गए हो, अब आप अपने आप को रख सकते हो, आप अपने एक्सपेंसेस उठा सकते हो। साथ आप रात को 1 घंटा खुद को दो, 2-3 सीवियां बनाई, कंपनीज में अप्लाई किया, ठीक है, अगले दिन से वही बिल्कुल, रूटीन टाइम मैनेजमेंट आप। ज़रूरी है। आप एग्जैक्टली। थोड़ा-सा और जॉब कर लो, बजाय से कि आपको पाकिस्तान से पैसे मँगवाने पड़ें और फैमिली को तंग एग्जैक्टली। करना पड़े। वो उससे बेहतर आप थोड़ी-सी और जॉब कर लो और जैसे आपको मौका मिले बिल्कुल आप फील्ड जॉब करो, वो अच्छी बात है। ऐसे ही है। ग्रुप्स में अक्सर ऐसी काफ़ी पोस्ट आ रही हैं आजकल के हम वापस जा रहे हैं, जॉब्स नहीं है, ये है, वो है। देखें आप कभी डिटेल में उन स्टूडेंट्स की प्रोफाइल देखिएगा, मेरे इनबॉक्स में काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं। उसमें कहीं न कहीं नहीं बल्कि मोस्टली स्टूडेंट का अपना कसूर होता है अनफॉर्च्यूनेटली। मैंने देखे हैं अक्सर स्टूडेंट्स जैसे कि 2 से 3 सेमेस्टर उन्होंने कोई बिल्कुल भी कोई क्रेडिट आवर्स गेन नहीं किए। ठीक है, इट्स ओके आप आगे चल सकते हो। लेकिन फिर वो ना बिल्कुल ही उस चीज़ को ऐसे कर देंगे कि बस अब हम हमसे अब नहीं हो सकता, हम वापस जा रहे हैं। बिल्कुल गिव अप कर देंगे। गिव अप ना करें, थोड़ा-सा लैंग्वेज कर लें, थोड़ा-सा फ़ोकस कर लें, आपको यहाँ पे मिलेगा। जर्मनी में आई थिंक सो मैंने अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन नहीं देखी है, ऐसा कोई मेरे सामने ऐसा सिनेरियो नहीं आया कि जर्मनी में इन्होंने कहा हो कि आप यहाँ से जाओ। मतलब ऐसे ये है। टाइम भी देते हैं आपको। अगर आप हम्म, कुछ नहीं कर पाए हो थोड़े टाइम में तो आपको टाइम भी मिलता है, बस आपको थोड़ी हिम्मत रखनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मतलब इतना मैं अभी एक लड़के को जानता हूँ, शान उसका नाम है, अगर मतलब कभी टाइम मिला तो उसको भी हम लोग कॉल पे लेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। वो यहाँ पे पढ़ने आया, उसको जॉब मिली, उसने अपना वीजा स्विच कर लिया ब्लू कार्ड पे, उसको ब्लू हुँ, कार्ड मिल हुँ। गया। 9-10 महीने उसने जॉब की, उसकी जॉब चली गई। तो उसने ओके। फिर क्या किया, वो ब्लू कार्ड से दोबारा स्टूडेंट वीजे पे आ गया। यानी कि ब्लू हुँ, कार्ड में कोई किस मतलब 21 मंथ्स होते हैं वो करने पड़ते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस काफी होते हैं। वो वहां पे गया वीजा एग्ज़ैक्टली। ऑफिसर के पास, उसने कहा यार मेरा ब्लू कार्ड खत्म हो गया, मतलब मेरी जॉब चली गई, मुझे थोड़ा टाइम दो। उसने कहा यार कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, आप वीजा स्विच कर लो, आप तो ऑलरेडी इनरोल्ड हो यूनिवर्सिटी में, तो आप यहाँ पे ऐसे हुँ, भी कर सकते हैं। सपोज मुझे अगर यहाँ पे अभी जॉब मिल जाती है, तो मैं अपना जो है सेमेस्टर फ्रीज करवा लूंगा, जॉब करना शुरू कर दूंगा। अगर 21 महीने हुँ। से पहले मेरी जॉब चली जाती है, मैं वही दोबारा सेमेस्टर वहीं से दोबारा स्टार्ट करके अपना वीजा एग्ज़ैक्टली। स्विच कर लूंगा। अच्छा, इसमें ना लोगों को समझ नहीं आती, ब्लू कार्ड वो समझते हैं कि आपको जॉब मिल गया तो आपको ब्लू कार्ड हो गया। अब इसमें नहीं, दो वो क्राइटेरिया है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी। एग्जैक्टली। हुँ, अब वो उसमें एक तो आप जो है ना अपनी फील्ड जॉब कर रहे हो। अब मैं सपोज हुँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी जॉब मिलेगी, तो मैं मतलब वो 43,000 है इनकम उसकी, तो मैं मतलब मिल जाएगी मुझे। लेकिन हुँ। अगर अपनी ही फील्ड में मेरी 43,000 से नीचे है इनकम, तो फिर मुझे वर्क परमिट मिलेगा। तो वर्क परमिट एग्ज़ैक्टली और यार ऐसा मैं, भी है
सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, ऐसा भी है कि अगर आप अभी फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, अगर आपको किसी केएफसी मैकडोनल्ड्स में कोई फुल टाइम जॉब ऑफर करता है तो उस पे आपको फिर ब्लू कार्ड नहीं मिलेगा। मतलब ऑफ कोर्स एग्जैक्टली। ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लो। हाँ हाँ। ठीक है सो। ब्लू कार्ड की तो मैम पहली रिक्वायरमेंट है कि आप फील्ड जॉब, आपकी अपनी जो आपकी एजुकेशन है और फील्ड जॉब, और 43,000 आपकी डॉलर मतलब यूरो की इनकम है, मिनिमम। वो मिनिमम है। वो तो आपको की हम्म फुल टाइम जॉब ऑफर होगी किसी भी फील्ड में तो आपकी 45,000 तो यहाँ पे मिनिमम है। एग्जैक्टली 45 मतलब से स्टार्ट होती है, मोस्टली 55 60 तक होती है इतनी। एग्जैक्टली मतलब आपको जॉब मिलनी है, आप यहाँ पे आपको मतलब कोई इशू नहीं है। हाँ लेकिन सपोज अगर आप कोई जॉब कर रहे हो जिसमें मतलब मैं अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं शायद इलेक्ट्रिकल फील्ड में चला जाता हूँ, लेकिन हम्म व्हाइट कॉलर जॉब है, अच्छी जॉब है, हम्म मुझे वीजा मिलेगा, उसे कहते हैं वर्क वीजा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ब्लू कार्ड में यह है कि आप 21 मंथ टैक्स पेयर हो, और वर्क वीजा में आप 3 महीने, हर एक फील्ड में 3 महीने ऊपर कर लो आप, हम्म 24 महीने में आपको मिल जाएगा। अगर दूसरा अगर एग्जैक्टली। A1 है तो आपको 22 महीने में ब्लू कार्ड पे मिलता है, लेकिन अगर आपके पास वर्क वीजा है तो आपको 30 महीनों में आप ब्लू कार्ड पे जो है वो हो जाते हो, मतलब आप हम्म एलिजिबल हो जाते हो। तो वो डिफरेंस नहीं है, मतलब आसानियां बहुत है। अब हम्म जर्मनी आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अब उन्होंने क्राइटेरिया थोड़ा सा मैंने देखा है कि वो उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है तो। हाँ, उमर देखो क्राइटेरिया की जो आप बात कर रहे हो बात वही है कि स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में स्टूडेंट्स ने काफी कुछ किया हुआ भी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है उन्होंने उस चीज को अपने मोटिवेशनल लेटर में अपनी सीवी में कैसे मेंशन करना है। अब आप फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन जब यूनिवर्सिटी में होती है तब भी आपका एक अलग मोटिवेशन लेटर होता है, और फिर जब आप एम्बेसी जाते हो वहां पे भी आपने एक मोटिवेशन शो करनी है जिसे हम एसओपी एग्जैक्टली। कहते हैं कि यार मैंने क्या क्या किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स को मोस्टली ये नहीं पता होता कि उन्होंने कैसे मेंशन करना है, और अक्सर अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स जो हैं कई दफा बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स भी हैं मैं जिनके थ्रू ये है कि वो उनका काम खराब कर देते हैं। ये भी मैं ऐसा आपको भी है। बताता हूँ मैम, मैं आपको बताता हूँ जो मैंने आपको बताया था जिस दिन मेरा मतलब वीजा आया था, 3 बंदों की रिजेक्शन आई थी उस दिन हम्म जो मेरे साथ थे। मैं आपको उनका बताता हूँ, उनमें से एक की रिजेक्शन, जब भी आपने बात की मुझे याद आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता देता हूँ सबके साथ जो मतलब हमें सुनेंगे भी या बाद में या भी। एक की रिजेक्शन आई थी इस वजह से कि उन्होंने कहा भाई हमें आपके मोटिवेशन लेटर से पता ही नहीं चल रहा कि आपने उधर जाके क्या हम्म करें। ऐसे ही है बिल्कुल। ये लड़के की आई थी रिजेक्शन, सॉरी ये राबिया की आई थी जिसे मैंने अच्छा बाद वो में आप आपको मेरी उनसे बात हुई थी बिल्कुल। बाद में उनकी रिजेक्शन इस चीज पे आई थी कि हमें आपके मोटिवेशन लेटर से पता नहीं चल रहा कि आपने उधर जाके करना क्या। हम्म दूसरे बंदे की रिजेक्शन इस वजह से आई थी ब्लॉग अकाउंट पे। अब उसका ब्लॉग अकाउंट बना हुआ है, लेकिन ब्लॉग हम्म अकाउंट किसी उसके अंकल ने बनवाया या इस तरह कुछ हुआ है मैम ब्लॉग अकाउंट पे। सही सही। तो वो उस पे ये रिजेक्शन थी कि वालिद क्यों नहीं, अंकल क्यों। अब वो उस चीज को एग्जैक्टली। बता नहीं है। मतलब वो हम्म। लड़का था का शायद ये था ऐसा इशू था कि वो उसको बता नहीं पाया कि अंकल क्यों, मेरे बाबा क्यों नहीं। तो कुछ हम्म चीजें हैं जो आपसे सिंपल, आप कोशिश करें कि ऐसी चीज ऐसी गलतियां ना करें, मतलब उनको आप। सिंपल रखें, मैं ये कहूंगी। अभी आपके थ्रू ही मुझे बात याद आई है बिल्कुल उमर, आपसे एक हफ्ता पहले एक बच्ची का इंटरव्यू था। उससे मैंने सारी लिटरली प्रिपरेशन करवाई थी, और हमने उसे कह के भेजा था जैसे आपसे भी मेरी बात हुई कि आपने वहां पे ये नहीं कहना, किसी और का नाम नहीं लेना, आपके फादर आपके स्पॉन्सर हैं, दैट्स इट। ठीक है। अब उनके एक दो रिलेटिव्स थे जर्मनी में, वो एक्चुअली एलिजिबल नहीं थे। अब हर बंदा एलिजिबल भी नहीं होता स्पॉन्सरशिप के लिए, ये बहुत ऐसे बड़ा है। मसला है। और उसे बस ये था कि अगर मैं मे भी किसी का नाम लूंगी जो जर्मनी में रहता है तो शायद मेरा केस स्ट्रांग हो जाएगा, ये उसकी गलत फहमी हम्म, थी। और ऐसे मैंने ही है। उसे स्पेसिफिकली कहा कि आपने किसी का नाम नहीं लेना, आप अगर वो एलिजिबल नहीं है तो नाम तो लेना ही नहीं है। उसने वही हम्म, मिस्टेक की, उसने वहां जाके कहा हाँ जी मेरे रिलेटिव हैं जर्मनी में। और वो अब देखें एम्बेसी के पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका हम्म, डाटा ही नहीं है ना, वो ऐसे ही देखेंगे है। कैसे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा नहीं है, सेकेंडली वही बात, ये सवाल उठता है हमेशा अगर आपके फादर अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, ठीक है हयात हैं, तो फिर आपका कोई और स्पॉन्सर क्यों है? उसके लिए कोई रीजन होनी चाहिए। मतलब आप ऐसे ये- किसी को कह दो यार ये मेरा स्पॉन्सर है, ठीक है, हम्म, एक ये बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है। आई थिंक हमारी वीडियो के थ्रू ही सबको पता चल जाएगा। और सेकंड एक वही बात है कि आपका मोटिवेशन लेटर बहुत ज्यादा मैटर करता है। मास्टर्स यस लेवल मैम। पे तो बहुत ही मैटर करता है, बैचलर में ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट एम्बेसी को पता कम से कम चलना चाहिए कि यार आपकी इंटेंशन क्या, आपने करना क्या जाके। अगर वो आप ऊपर नीचे लिख रहे हो समझ नहीं आ रही तो अगला बंदा इंटरेस्ट नहीं लेगा, और वही बात है एट द एंड वो वीजा रिजेक्शन है। ऐसे ही है, ये दो एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बिल्कुल। बस ये कुछ गलतियां हैं मैम जो हम लोग खुद करते हैं, और फिर उसके बाद हम्म डॉक्यूमेंट हम लोग कंप्लीट नहीं करते, और जिस तरह मतलब मेरे केस में आइल्स का इशू आ गया था। हम्म तो मतलब मैंने तो चले आइल्स 2 दिन में दे दिया और मुझे टाइम भी मिल गया, मतलब 2 दिन में हो गया। लेकिन अब आप ये मैं कहता हूँ कि वो बात वही अल्फा वाला रूल है कि बस करना है और करना है और कर गए। हम्म लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप ये सोच के जाओ अच्छा हम वैसे ही जाएंगे और फिर हम वैसे ही हमें टाइम देगी, जरूरी नहीं है। रिजेक्शंस भी हुई हैं इस चीज पे कि हम एग्जैक्टली। वैसे ने आपको टाइम दिया, रिजेक्शन भेज दिया भाई अगर आइल्स नहीं है।
और उस ठीक है? छोटे से टाइम तो में करना भी मुश्किल है ना। आप देखो, बहुत आपने कर मुश्किल लिया, है। ठीक है, वो एक हुँ, दो वीक्स में आप स्ट्रेस में, मुश्किल है करना। इससे पहले बेहतर है यार आप एक दो एग्ज़ैक्टली, महीने लगा लो और आप आराम से कर एग्ज़ैक्टली। लो। मैम हम्म। 1-2 वीक्स तो नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 2 दिन थे। मैं तो बाहर निकला हाँ और बस एग्जैक्टली। गाड़ी में बैठ के मैंने रजिस्ट्रेशन किया, आज से 2 दिन बाद की। तो मैंने हम्म। दे दिया वो, तो मैं कहता हूँ अभी मैं सोचता हूँ तो बस वो एक सीन हो गया, ज़रूरी नहीं है हो हम्म। जाए ये मतलब नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अ, काम तो ऐसे ऐसे एकदम हुआ ना, अचानक ही अपॉइंटमेंट भी आई, अचानक ही आपका आइल्स हुआ, अचानक ही आपका उधर से एग्ज़ैक्टली। ब्लॉक अमाउंट, ये वो सारा कुछ डन करके। लेकिन चलो देखो, वही बात है, एट द एंड आपकी किस्मत में था, आपने इधर आना था। मेरे वीज़ा ऑफ़िसर को जब मैंने कहा कि यार मतलब ये तो मेरे साथ बहुत जल्दी, मेरा भी 18 को आया, 19 को कॉल आ गई, 23 को बुला हम्म। लिया। तो उसने मुझे एक चीज़ की, उसने कहा उमर यू आर अ लकी गाय। हाँ। मतलब आप लकी हो, आपको नहीं पता कि आपके बाद जो भी आने वाले हैं उनके साथ क्या होने वाला है। यकीन करें हम्म। ये उनके वर्ड्स थे कि जब अभी वो वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने वीज़ा प्रोसेस थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट कर रहे थे ना आहिस्ता से, मतलब वो हम्म। चीज़ें अब तो चेंज हो गया बिल्कुल। काफ़ी चेंज कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आपको तो कोई इतनी हर्डल फेस ही नहीं करनी पड़ी, आपने जस्ट एक ईमेल हम्म। की और डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोग आ गए। मतलब उनके कहने का यस। मतलब ये था। लेकिन अभी मैं रिसेंटली मैंने जब देखा लड़कों का मतलब वो गलती करते हैं खुद अप्लाई करने में, और जब उनके डॉक्यूमेंट पे रिजेक्शन आ रही है तो वो 6 महीने, साल का टाइम माँग रहे हैं पासपोर्ट, उससे पहले उनका एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा। वो कह हम्म। रहे हैं 6 महीने, ये 1 बात है। साल इस तरह टाइम चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा वाक़ई है यार, ये सब मुझे नहीं करना हम्म। पड़ा। ब्लॉक काउंट्स वगैरह ये चीज़ें चलें, आप लोग वीज़ा उसके बाद कंफर्मेशन के बाद आप इज़िली बना लेते थे। पहले कि यार चलो मेरी अपॉइंटमेंट आ गया, मैं ब्लॉक काउंट अपना कर लेता हूँ। ये अपना मतलब, हम्म। और हमें तो ये भी नहीं था कि एनरोलमेंट लेटर होना चाहिए मस्ट। मेरे हाँ पास अभी तक नहीं है एनरोलमेंट। अभी आपको एनरोलमेंट भी बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि जर्मनी में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको एग्जैक्टली। हाँ। एनरोलमेंट, जैसे कि मेरे केस में आपको लैंड होने के बाद, तो हम्म। अब वो सीन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें एनरोलमेंट भी चाहिए अब नए प्रोसेस में, तो काफ़ी थोड़ा-सी हम्म। चीज़ें मतलब चेंज की हैं। तो रश और काफी हो गया ना, मतलब वही बात है, देखे ना आप, कंपटीशन भी बढ़ जाता है, रश हो जाता है, हुँ, और फिर वही है, उन्होंने उसके हिसाब से सब कुछ मैनेज करना होता है। तो अभी बिल्कुल एक ऐसे ही। नया सिस्टम जो है उसमें भी बात एट द एंड वहीं पे आ जाती है, जो आपने क्राइटेरिया की थी। अब ये बस सिर्फ डिफरेंस ये आया है नए सिस्टम पुराने में, पहले आप इंटरव्यू के लिए जाते थे, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते थे। अब आपने पहले उन्हें डॉक्यूमेंट्स देने हैं और उन्होंने अप्रूव करके आपको बुलाना है। ये डिफरेंस मेन एग्ज़ैक्टली, जो है वो ये है। तो बिल्कुल ऐसे ही बात है। एट द एंड वही है, आप पहले आइल्स करोगे, अब आप सब ब्लॉक अमाउंट पहले लोगे, सब कुछ अपना डन करोगे, फिर आप एम्बेसी जाओगे। एग्ज़ैक्टली, ये अब आप मेन। रिस्क नहीं ले सकते मैम, जैसे हमने चले हम्म। रिस्क ले लिया था, के मैं बाद चला में गया, देखेंगे। कि बाद हम्म। में देखेंगे एग्ज़ैक्टली, और वो चले हम्म। टाइम भी मतलब हो गया, बाद में चले। लेकिन अभी खुदा ना ख़ास्ता उन्होंने अगर आपकी रिजेक्शन भेज दी, हम्म। वो तो ऑन द स्पॉट आपके पोर्टल पे आएगी। पासपोर्ट ही एक्सेप्ट नहीं हम्म। होता, तो टाइम लिखा आ जाता है 6 एग्जैक्टली। मंथ, 1 ईयर। हम्म। तो अब उस दौरान हाँ। आपको 6 महीने से 1 साल आप वेट करना पड़ जाएगा। तो इसलिए अब गलती की हम्म। गुंजाइश नहीं है। आप बिल्कुल आपको परफेक्ट होके अप्लाई करना पड़ेगा। आप छोटे सिटी में हो, ठीक है, आई नो, हुँ, आपका सारा एकोमोडेशन का भी सारा सेटअप अभी हुआ है, हुँ, और इस मामले में आप चलो लकी रहे हो कि आपकी एकोमोडेशन ऑलरेडी थोड़ी सी अरेंज हो गई थी और सारा सेटअप है। अभी आपको छोटे सिटी में रहते हुए शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी फील हो रही होगी, बट यस आपके मैम। अकॉर्डिंग अगर आपने मे भी थोड़ा सा रिसर्च किया हो कि बड़े सिटीज में इस टाइम पे रेंट की जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा है इस टाइम पे, तो आप अभी क्या सोच रहे हो कि आप इधर ही रहना पसंद करोगे या आप चेंज करोगे? मैम अभी तो जिस तरह आपने कहा एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बेस्ट है। अभी मैं कैबिनेट्स में हूँ, मुझे लगता है शायद मेरा मंथली बहुत भी हुआ तो 550 इनफ है। मतलब डोम का हम्म। और हेल्थ इंश्योरेंस के बाद आप खाने पे आप बहुत ज़्यादा भी स्पेंड करें ना, बहुत ज़्यादा भी, तो वो आपके 150 यूरो नहीं लगते। और उसके अलावा मतलब अगर आप मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अगर आप आते हैं, आप मोबाइल वगैरह ले लेते हैं रेंट पे, तो वो स्ट्रीम चले 50 यूरो वो 60 कर दें, मोबाइल ले लिया साथ आपको पैकेज में, तो मतलब 600 यूरोज़। और अगर आप मतलब 600 यूरोज़ में आपका सब कुछ है इधर। हम्म। ऑलमोस्ट 600 यूरोज़ में, कर स्मॉल सकता है सिटी में। बंदा अगर मैं एग्जैक्टली। यही बात बताऊँ, अगर जिस तरह मैंने लैंड किया था फ्रैंकफर्ट में अपने दोस्त के पास, उसके पास अब रूम है जितना मेरा रूम है, शायद जितना सही है उसका, कैसे छोटा होगा। वो एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो हम्म। जिन लड़कों ने शेयर किया हुआ है वो उनका 350 वो दोनों देते हैं। इसने अपना सेपरेट लिया हुआ है और इससे छोटा रूम है, वो सिर्फ 450 में पड़ रहा है। देखो बात एक्चुअली वहीं पे आ जाती है कि जो है, एक स्टूडेंट जो है, जैसे आप हो भी, इस टाइम पे हुँ, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो आप चाहे छोटे सिटी में हो चाहे बड़े सिटी में, मेरा एक ये पर्सपेक्टिव है कि आपको जो मैक्सिमम आप इतना अर्न कर लोगे, मे बी 1200 1300 तक चले जाओ, ठीक है। सो वो जो अमाउंट है वो तो सेम रहेगी, बेशक आप बिग सिटी में हो बेशक आप स्मॉल में हो। यस अब आप मैम, देखो, वही जो एब्सोल्यूटली। आपने कंपैरिजन किया, आप स्मॉल सिटी में आपका खर्चा कम है, आप हुँ, सेव ज्यादा कर सकते हो, और अब आप बिग सिटी में वही उतना ही कमा रहे हो लेकिन आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही तो है। एट। मुझे स्टूडेंट हूँ, अब मेरा ये किस्म का स्टूडियो अपार्टमेंट है।
क्योंकि हुँ। मेरे रूम में ही मेरा शेयरिंग में जस्ट वॉशरूम है लाइक, और बाकी मेरे रूम में मेरा अपना बाकी किचन है। सब आपके रूम में होगा एग्ज़ैक्टली। हुँ। एंड ये अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट इस तरह का अगर आप बड़ी सिटी में लेंगे तो वो आपको 4,500-5,500 में पड़ेगा। ऐसे ही है और बिल्कुल। स्मॉल सिटी में हुँ। भी मैं 264 पे कर रहा हूँ। तो हुँ। ये है कि स्मॉल सिटी तो बेस्ट है। इस टाइम पे बिल्कुल जॉब नहीं कर रहे हो और अभी अगर आपको 400-500 रूम का देना होता है, तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए ज़्यादा जो है ना स्ट्रेसफुल था। अभी ये है कि इसलिए आपका थोड़ा कम जा रहा है तो ओके चलो आप ओके, ओके ठीक है यार मिल हाँ, जाएगी मेरा 1-2 मंथ्स बाद जॉब। 400 में मेरा दोनों काम हो रहे हैं। मेरा रूम भी जा रहा है हुँ, और मतलब साढ़े 5 एग्ज़ैक्टली। 5 में भी मैं मतलब चाहूँ तो अपना थोड़ा-सा अगर हाथ रोक के रखूँ, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें काफ़ी लेके आ जाता हूँ, मतलब हुँ। डोनट वगैरह और ये बिस्किट्स और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेता हूँ। तो अगर ये ना करूँ तो फिर तो मेरे ख्याल से 80 यूरो भी बहुत है। ये मतलब हुँ, 80-100 यूरो आपके खाने के नहीं लगते। बहुत तगड़ा नाश्ता करें, क्योंकि मैं फ्रूट वगैरह भी नाश्ते में थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ, ये चीज़ें वगैरह भी होती हैं। तो मैं देख रहा था मतलब तो मेरे ख्याल से 20-25 आप कर लें ब्रेकफ़ास्ट का, और इसके अलावा बहुत हो तो हुँ। अभी 7 यूरो का मैंने 7 या 9 यूरो का मैंने 2.5 किलो चिकन लिया है। तो अब हुँ, खुद हुँ। अंदाज़ा लगाएँ कि आप चिकन-खोर, मतलब आप गोश्त-खोर भी हैं, तो आपके 50 हुँ, यूरो हुँ। लंच और डिनर में नहीं लगते। तो बेस्ट है ऐसे वो, तो आपका क्या है, लाइक मैं थोड़ा फ़िज़ूल खर्च हूँ, इसलिए मेरे थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। तो ये हुँ। बाकी आप कर नहीं, अगर आप सकते डाइन हैं। आउट ना करो और वैसे फ्रूट्स वगैरह पे तो इतना इश्यू नहीं है, वो बंदा आराम से नहीं, मैनेज नहीं, कर नहीं मैम, सकता है बहुत और ठीक बेस्ट है है। यार, जी, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, तभी आप पढ़ोगे। सही मैम, ठीक है बिल्कुल उमर, ऐसे इस तरह है कि ये डिस्कशन तो हुँ, खैर काफ़ी लंबी होती जाएगी, वो तो बात ठीक खत्म जितनी भी कर है। लें। लेकिन ये है कि थैंक यू सो मच आपने इतना टाइम दिया और नो अपनी जो भी प्रॉब्लम, नो एक्सपीरियंसेस प्रॉब्लम। शेयर किए हैं, क्योंकि ये है हुँ, कि अब ये ऑफ कोर्स हेल्पफुल होता है बाकी भी स्टूडेंट्स के लिए, तो इसीलिए एग्ज़ैक्टली। हमने एक छोटी-सी आज वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह अब आगे थोड़ा आप स्टडीज़ शुरू करते हैं तो मेरी कोशिश होगी हम दोबारा आपसे एक्सपीरियंस लेंगे। ज़रूर मैम, ज़रूर, 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 जैसे ही एनी टाइम टाइम। मिलेगा, ठीक है? तब तक एनी आपको टाइम। बेस्ट ऑफ लक और वैसे ऑफ कोर्स मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, थैंक यू सो तो मच कोई मैम, भी थैंक इश्यू हो, यू। ठीक है? थैंक ज़रूर, यू सो ज़रूर, मच। थैंक यू सो मच। टेक जी, केयर जी। मैम, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।